जरूरत इस बात की है कि सरकार के लोग जो सरकार से जुड़े हैं, आप लोग भी इस तरह के इस प्रयोग को लेकर के आगे बढ़ें। एक बहुत बड़ा नज़ीर है सुंदरगढ़ का, और आप इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग आप भी काम कर सकते हैं। आप अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, जहां जहां से आप आए हैं। जरूरी नहीं है कि वो इस तरह की रिसेटलमेंट वाली बात हो, वहां भी हो। गांव में जो परिस्थिति बन रही है, गांव में जो माहौल बन रहा है, आपस में बात कीजिए। ये जरूरी चीज है। बाहरी लोगों को, हमने जब सुंदरगढ़ में जो काम किया, हमने सिविल जो राइट बेस्ड एनजीओ जो हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो जाकर वहां पे लोगों को बहकाते हैं या सरकार के खिलाफ जो बातें बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आपका गांव है, वह आपका देश है, वहां पे आप अपनी योगा का प्रचार कीजिए। यदि ट्रॉमा है किसी तरह का, तो दूर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये मेरा पहला प्रयोग था जो मैंने देखा। मैंने बिहार के, उस समय बिहार था, अब तो झारखंड हो गया, झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी मैंने काम किया, गुमला, लोहरदगा और पलामू। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फोकलोर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास के संदर्भ में हम फोकलोर की बात कर रहे हैं। और वो फोकलोर है क्या कि पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन है। पलामू, गुमला, लोहरदगा। पलामू अब 2 भागों में बांटा गया है, लातेहार। वहां भी लोग परेशान हैं, वहां भी लोग हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो उनके साथ हमने बातचीत, उनके साथ लगातार मैंने इंटरेक्शन रखा। कैमरे के सामने वो आए, कैमरा उन्होंने ऑपरेट किया और चीजों को हमारे साथ इन्वॉल्व होकर के उन्होंने समझा कि नहीं, हम कहीं से छूटे हुए लोग नहीं हैं, हम कहीं से नेग्लेक्टेड लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल इनके साथ हैं जो शहर से आए हैं। जहां पे जिस शहर में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां से आकर के ये इतने सहज हैं। तो हम अपने समाज के बीच तमाम तरह की कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर हम क्यों नहीं करें, बातचीत हम क्यों नहीं करें। देखना यह है कि आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, बांसवाड़ा हो, कुछ भी हो, चाहे वो सुंदरगढ़ हो, चाहे वो सुंदरबन हो, वहां पे लोगों की तकलीफ क्या है, किस तरह के ट्रॉमा में वो जी रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं वहां पे। क्या वहां पे मेंटल ट्रॉमा है? क्या वहां पे कोई शारीरिक व्याधि है? यदि कोई मछली मारने जा रहा है तो रॉयल बंगाल टाइगर की भेंट वो चढ़ रहा है। जो वहां पे 12,000 जो आपको बाघ विधवाएं हैं सुंदरबन में, उनकी उनकी स्थिति आज क्या है? क्या उनमें कुछ सुधार हो सकता है? एक बात जान लीजिए कि हर चीज का सुधार पैसे से नहीं है, हर चीज का समाधान पैसा से नहीं है। दुख की बात है कि चाहे वो कालाहांडी हो, बोलंगीर हो या कोरापुट हो, वहां पे पैसा इतना उलीच दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी। आज लोग काम नहीं कर रहे हैं, हर चीज उन्हें मुफ्त में मिल रहा है। सरकार इस बात को समझती है, लेकिन चूंकि जो प्रोसेस चल रहा है, उस चीज को आप रोकेंगे यदि, तो बहुत बड़ा वो पब्लिक रिसेंटमेंट पैदा हो सकता है। लेकिन वहां उतने पैसे की जरूरत नहीं थी जितना जरूरी था। आप और हम जैसे लोग जाकर के उनके साथ बातचीत करते, उनकी तकलीफों को समझते, और तब एक कोई ना कोई एक एजेंडा तैयार होता। कुछ भी इस तरह की चीजें होती जो मानवीय, जो भी भूख है, आपको गरीबी है, उससे दूर करने का कुछ उपाय होता है। आप एक योग से संबंधित होने के नाते आपको देखना है कि किस तरह की क्षति हो रही है मानवीय समुदाय में और समाज में। क्या वो मानसिक क्षति है, क्या वो शारीरिक क्षति है, किस तरह की है, और उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं। देखिए, आप एक पदाधिकारी और अधिकारी नहीं है, ऊपर से आए हुए पॉलिसी को आपको इंप्लीमेंट नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आप समाज का निर्धारण कर सकते हैं, उसके चाल और चलन को निर्धारित कर सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं। तो आप जाइए और सबसे पहले देखिए कि आइडेंटिफाई कीजिए, कहीं भी आप रहिए, आइडेंटिफाई कीजिए चीजों को, कि आखिर में जो चीजें हो रही हैं वो शारीरिक हैं, और क्या वो तनाव के चलते कुछ वो स्टेप उठाने जा रहा है, क्या आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे कालाहांडी में धान की खेती होती थी, वहां जो लोगों को जो सुविधाएं दी गई हैं, वो धान की खेती छोड़कर अब वो कपास की खेती कर रहे हैं। जो इलाका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निर्धारित जो लक्ष्य था, हर जिले का लक्ष्य होता है, हर इलाके का लक्ष्य सरकार तय करती है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आप इतना अनाज देंगे, धान देंगे, गेहूं देंगे, जो भी है। कालाहांडी उससे कहीं ज्यादा दे रहा है। वहां के जो 13 ब्लॉक हैं, मैं 20 सालों से वहां देख रहा हूं, लगातार मैंने वहां काम किया है, आज भी मैं एक्टिव हूं, कि वहां लोगों ने धान की खेती छोड़ दी है। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो कपास की खेती उन्होंने शुरू की है। उन्हें कोई बतलाने वाला नहीं है कि आप कपास की खेती शुरू कर रहे हैं तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरह के होंगे
कि कल को आपका कालाहांडी विदर्भ बन सकता है। ये कोई समझाने वाला नहीं है। आप और हम यहाँ बैठे हुए लोग जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सरकार की अपनी सीमाएं हैं। आप सरकार से क्या क्या खोज रहे हैं? हम युवा बैठकर, आप युवा बैठकर कर क्या रहे हैं? और वो बहुत ही अंधानुकरण हो रहा है कि कपास की खेती हो रही है, बाहर से वो व्यापारी आ रहे हैं, कपास औने पौने लेकर खरीद रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास का जो कपास एवन जो होता है, कालाहांडी और बोलंगीर के किसान वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पिछले 2 महीने पहले ही एक आत्महत्या की घटना हुई है। किसी ने साहूकार से पैसा लिया था, कोई विदर्भ है, साहूकार से पैसा लिया था, साहूकार को पैसा उन्होंने नहीं दिया, प्रेशर बढ़ा, जो विदर्भ की कहानी है कि आत्महत्या भी शुरू हो गया। उसको कौन रोकेगा? वो बहुत बड़े इसमें है, स्ट्रेस में है, उनको रोकना होगा। और भारत में बहुत सारे कालाहांडी हैं, बहुत सारे बोलंगीर हैं, बहुत सारे कोरापुट हैं, जहां कहानी लगातार बदतर होती जा रही है। सरकार की जानकारी में, सरकार के नॉलेज में, ये संज्ञान में ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं। और मैं समझता हूं कि जो वो स्ट्रेस वाली बात है, आप जैसे लोग ही उन सब चीजों को दूर कर सकते हैं। समस्या अपनी जगह पे है, सरकार उस चीज को देख लेगी, लेकिन जमीनी तौर से बिल्कुल आपको व्यक्तिगत तौर से जुड़कर यदि कोई कुछ कर सकता है तो वही आप जैसे लोग हैं। सरकार ने वनधन स्कीम तो शुरू कर दिया कि जंगलों से वो जड़ी बूटी लेकर के आएंगे आदिवासी, और वो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, वहां बेच देंगे। लेकिन जंगल के बीच में किन लोगों का घुसपैठ है, ये सरकार की जानकारी और पहुंच से दूर की चीज है, क्योंकि जंगल समाज का है। वहां पे स्थितियां खराब हो रही हैं। तो ग्रास रूट लेवल के लोगों को वहां जाकर देखना होगा। आप जेएनयू से पढ़कर आए हैं, आईएमसी से पढ़कर आए हैं, आईआईएम से पढ़कर आए हैं। देश के लिए आपका योगदान तभी बेहतर माना जाएगा जब आप तमाम सुविधाओं से अलग हटकर 2 साल और 3 साल भी अपने जिंदगी का एक खास हिस्सा जो है उन इलाकों में जाकर बिताइए और देखिए कि असली भारत कौन क्या है। आप इंडिया में रहने वाले लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन देखिए कि इस मुल्क में उस हिंदुस्तानवा की हालत क्या है, जिसके लिए बीडी शर्मा साहब ने कहा था कि हिंदुस्तानवा तो तिल तिल कर मर रहा है। तो उस हिंदुस्तानवा के बारे में सोचिए। और ये जो योगा जो है, इसी हिंदुस्तानवा की उपज है, उसकी विरासत है। इसको वहां पे भाई लोग, आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आप लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं हम लोगों को। हम लोगों ने जो काम किया है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन किया है कि आपको उड़ीसा में 40,000 अनब्याही माताएं हैं, वो किस मेंटल ट्रॉमा में जी रहे हैं। उनके साथ तो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हुई है, उनके साथ तो कोई मानवीय मैन मेड ट्रेजेडी नहीं हुई है, लेकिन वो जी रहे हैं उस हाल में। सुंदरवन में देखिए कि जो बाघ विधवाएं हैं, इस महीने पति मारा जा रहा है, बाघ के चंगुल में निवाला बन रहा है, अगले महीने फिर उसका बेटा मारा जा रहा है। एक एक परिवार से 3-3, 4-4 लोगों को यदि बाघ अपना निवाला बना ले, चूंकि जो संरक्षित क्षेत्र है, जो संरक्षित इलाका है, रिजर्व एरिया है, जहां पे जाने की मनाही है, आजीविका को कोई साधन नहीं है, लेकिन वहां जाकर लोगों को मछली मारने की नौबत आए। शहद इकट्ठा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा शहद जो है वो सुंदरवन में मिलता है, 100% ऑर्गेनिक मिलता है। आप जो योगा करने के साथ जब वो शहद लेते हैं तो देखिए कि उस शहद की क्या कीमत है, कितना वो खूनी शहद है, किन परिस्थितियों में आया है। इस चीज को आप समझिए।